हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यानी एसिड और बेस होता क्या है। एक्चुअली देयर आर थ्री कंसेप्ट जिससे एक्सप्लेन होता है कि एसिड और बेस होते क्या है। सबसे पुराना और पहला कंसेप्ट जो है वो है आर्रेनियस कंसेप्ट, द सेकेंड वन इज ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एंड द थर्ड वन इज लुईस कंसेप्ट। इन तीनों कंसेप्ट का ही हम यूज करके ओवरऑल एसिड एंड बेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहला कंसेप्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट we need to know is Arrhenius concept of acid and bases। तो देखिए आर्रेनियस ने क्या बोला। आर्रेनियस ने ये बोला कि एसिड ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस HA को ले लेते हैं, ये HA एज्यूम करते हैं एक बार के लिए एसिड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर क्या होगा, तो पानी के अंदर ये जो HA का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद इट मस्ट प्रोवाइड H+ आयन और उसके साथ क्या प्रोवाइड होगा A- आयन। अब H+ जो होगा ये पानी में है, डिजॉल्व है, तो इसके साथ में से एक्वस AQ का सिंबल लगाते हैं। तो यानी कोई भी एसिड होगा इट मस्ट गिव H+ इन द सॉल्यूशन। लेट अस टेक एग्जांपल्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड एंड मेनी मोर। तब नोटिस कीजिए इन सभी के सभी एसिड्स में आपको दिख रहा होगा ये H+ को डोनेट कर सकते हैं। अब H+ क्यों जा रहा है, अगर आप ध्यान देंगे HCl के एग्जाम्पल के अंदर, तो Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी H से क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसका ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ये Cl की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा होगा। यानी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। यानी जब ये H और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो ब्रेक होने के बाद H विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चीजें एसिड होती हैं। आइए अब जानते हैं बेसिस क्या होता है। बेस को अपन मानते हैं कुछ इस जैसा MOH, जनरल फॉर्म लिख दिया। ऑब्वियसली ये सब भी एक्वा सॉल्यूशन में है, तो बेस के बारे में आर्रेनियस ने बोला कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर OH- जनरेट करते हैं। लेट अस से MOH है, तो सॉल्यूशन में एज्यूम करते हैं M और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये हमें प्रोवाइड करता है M+ एंड OH-। अब ये जो OH- होता है इस आयन को हम क्या बोलते हैं, दिस आयन इज नोन एज हाइड्रोक्सिल आयन। एग्जाम्पल्स आपको और क्लियर होगा कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले हम NaOH के एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा फोकस करते हैं। तो आप सोच सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो Na+ होगा और OH- होगा, दे विल बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो Na+ अलग हो जाएगा एंड OH- अलग हो जाएगा, और इस Na+ और OH- को अलग करेगा कौन, वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ये OH- एंड दिस Na+ विल बी स्टेबलाइज रिस्पेक्टिवली। यानी इनको अलग करने का जिसका योगदान है वो है वाटर। तो आपने देखा सॉल्यूशन के अंदर जो H+ प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं एसिड्स, और सॉल्यूशन में जो OH- प्रोवाइड करते हैं दे आर नोन एज बेस। तो ये थ्योरी है आर्रेनियस इक्वेशन की, आर्रेनियस कंसेप्ट ये होता है। अब इस कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यानी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर बेसिकली H+ नहीं है या OH- नहीं है, उसको ये एसिड और बेस की कैटेगरी में डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है, इस थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी ओनली कौन सी सॉल्यूशन के अंदर है, जब सॉल्यूशन क्या होती है, वाटर होता है। यानी सॉल्यूशन के अंदर पानी जब लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। इस कंसेप्ट का नाम है ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट थोड़ा और जनरल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। इस एग्जांपल में हमने HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में OH- लिया। इस प्रोसेस में HCl ने अपना H+ डोनेट किया और उस H+ को इस OH- ने एक्सेप्ट किया। HCl ने H+ अगर डोनेट किया तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा
और OH माइनस ने जब H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इस रिएक्शन में देखा होगा कि HCl जो है इसने क्या डोनेट किया, H प्लस को डोनेट किया, सो इट इज ए H प्लस डोनर, और OH माइनस ने इस H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो ये जो OH माइनस है इट इज H प्लस एक्सेप्टर। तो इस थ्योरी के अंदर क्या हुआ, ये थ्योरी और भी जनरलाइज होगा, यानी एसिड जो होते हैं दे आर H प्लस डोनर एंड द बेसिस आर H प्लस एक्सेप्टर। तो ओवरऑल थ्योरी क्या बोलती है, ये ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ने बोला कि एसिड वो स्पीसी होती है जो H प्लस को डोनेट करते हैं, दे डोनेट H प्लस। यही सेम बात आर्रेनियस ने भी बोली थी, लेकिन फर्क मेनली किस चीज में आया, बेस के बारे में आया। बेस को OH माइनस की बजाय H प्लस से ही डिफाइन किया, लेकिन H प्लस बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें कि जिसने H प्लस डोनेट किया वो HCl है, तो HCl कौन सा हुआ, HCl इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, और हम OH माइनस को क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस। अब देखिए काम की बात, ये जो HCl है इस HCl से कॉरस्पॉन्डिंगली H प्लस निकालने के बाद Cl माइनस जनरेट हुआ, तो हम इस Cl माइनस को बोलेंगे कि ये Cl माइनस उस HCl का कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी उससे बना हुआ। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, Cl माइनस। इसको बेस क्यों बोला गया, क्योंकि एसिड में से H प्लस रिलीज हो जाएगा, H प्लस खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। सिमिलरली OH माइनस से अगर आप नोटिस करें तो इससे क्या बना, वाटर बना। इस प्रोसेस में इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो अब इसमें H प्लस आ गया, तो इस बेस का ये जो हुआ H2O, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। अब ये एसिड कैसे बन गया, क्योंकि बेस में हमने H प्लस ऐड कर दिया। अब इस पानी के अंदर, वाटर के अंदर H प्लस अवेलेबल है, तो जिसके अंदर H प्लस होता है वो एसिड होता है, और जिसके अंदर H प्लस खत्म हो जाता है वो बेस होता है। अगर आप ध्यान दें तो जो एसिड है और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, दोनों के बीच में सिर्फ किसका फर्क है, एक H प्लस का फर्क है, यानी HCl एंड Cl माइनस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस ऑफ ईच अदर। सिमिलरली OH माइनस एंड H2O आर कॉन्जुगेट एसिड बेस ऑफ ईच अदर। आइए इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या बनाइए, ड्रॉ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। आपके सामने एसिड दिए गए, उनके कॉन्जुगेट बेस बनाने। तो लेट अस से आपको एसिड दिए गए हैं H2SO4, HSO4 माइनस, HCl, HF। तो इनके अगर अपने को कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं तो आप खुद ही सोचिए, अगर इनके बेस बनाने हैं तो इन सबको हमने क्या एज्यूम किया है, एसिड। और अगर हमें इनको एसिड मानना है तो ये सब के सब क्या करेंगे, ये H प्लस को डोनेट करेंगे। तो अगर H2SO4 में से आप H प्लस को रिमूव करते यानी माइनस करते, तो यहां पे क्या रह जाएगा, HSO4। अब यहां से H प्लस अगर निकलता है H2SO4 से, तो इस HSO4 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट कर सकें। अगले केस में HSO4 माइनस में से अगर H प्लस निकलता है तो ये बनेगा SO4 2 माइनस। अगले केस में बनेगा Cl माइनस, अगले केस में बनेगा F माइनस। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि सभी के अंदर कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमने H प्लस को क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, क्योंकि H प्लस कम होगा तभी वो बेस बनेगा, अगर H प्लस बढ़ेगा तो वो उल्टा एसिड बनेगा। लेट अस से क्वेश्चन रिवर्स आता है, आपको बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है OH माइनस, आपको दिया हुआ है Cl माइनस, आपको दिया हुआ है HCO3 माइनस, आपको दिया हुआ है NH3। तो अगर इन सब के आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं, तो एसिड बनाने हैं तो ये सब क्या हुए, बेस। और बेस जो होता है वो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो OH माइनस से क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। Cl माइनस से क्या बनेगा, HCl। HCO3 माइनस से क्या बनेगा, H2CO3। NH3 से क्या बनेगा, NH4 प्लस। तो आपने देखा किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाए जाते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और भी इजी है, इसमें H प्लस का डोनेशन एंड H प्लस के एक्सेप्टेंस के बेसिस पे एसिड एंड बेस डिफाइन किए गए हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लुईस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कैसा है, क्या इसका फंडा है, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक रिएक्शन हम करते हैं
between ammonia and boron trifluoride BF3 मॉलिक्यूल, इनके बीच में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये जो अमोनिया का एन है, इसका जो लोन पेयर है, ये बोरोन पे डेल्टा प्लस होता है, इसको ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्यों डोनेट करता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है, इसकी ऑक्टेट जो है इट इज कंप्लीट, और ये जो बोरोन है इसकी ऑक्टेट जो है दैट इज इनकम्प्लीट। तो बेसिकली ये जो NH3 है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और BF3 ने इलेक्ट्रॉन दिए हुए को एक्सेप्ट किया। इस प्रोसेस में जो एडक्ट बनेगा, यानी जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। NH3 ये बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, N पे प्लस आएगा और B पे क्या आएगा, माइनस। लेकिन हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है कि जो बना क्या है, कैसे बना। हमारा मेन एम है जानना कि इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है। तो जिस NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया उसको हम बोलते हैं लुईस कंसेप्ट के हिसाब से बेस, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। यानी यहां पे एसिड बेस कंसेप्ट पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन पे और इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टेंस पे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया गया है जैसे BF3 ने किया, तो BF3 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। यानी लुईस एसिड वो स्पीसी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया गया है, दान किया गया है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स उसको क्या बोला जाएगा, लुईस बेस। तो यानी सारी थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर पे निर्भर करती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया है तो वो बेस है, एक्सेप्ट किया गया है तो लुईस एसिड है। जैसे आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव टेकन वाटर एंड वी हैव टेकन H+। अब इस रिएक्शन में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें H3O+ बनता है एंड ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इस प्रोसेस में अब ध्यान से देखिए, ये जो वाटर है इट विल एक्ट एज अ बेस जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और इस H+ ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इट विल एक्ट एज एन एसिड। समझ गया सर? अब लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द लुईस एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल H+ है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये लुईस एसिड हुआ। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 है, इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हेंस इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल बोरोन के कोई भी कंपाउंड आते हैं इस तरह के BCl3, ये सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, हेंस दे कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। अब बात करते हैं लुईस बेस। लुईस बेस कोई भी ऐसी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे NH3, OH-, वाटर, ये सब जो होंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, hence they will act as a Lewis base. So these are the three concepts we have learned today. Thank you.